सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल लॉन्च तो हो गया, लेकिन लॉन्च होने के बाद में सहारा इंडिया के निवेशक जो अपना पैसा वापस लेना चाह रहे हैं, जब वह पोर्टल पर जा रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, तो क्लेम करते टाइम उनको कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब ये परेशानियां जो हैं वह कहीं ना कहीं मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में भी आई हुई हैं, और मैं आज की इस वीडियो से कोशिश करूंगा कि जो भी परेशानियां आप लोगों को आ रही हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं आपके मन में सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल को लेकर के, उनका सॉल्यूशन मैं आपको 100% रूप से दे सकूं। तो बस आपको क्या करना है, इस वीडियो के एंड तक बने रहना है। और मैं आपको ये गारंटी देता हूं दोस्तों कि अगर आप मेरी आज की इस वीडियो को देख लेंगे तो सहारा इंडिया पोर्टल से रिलेटेड जो भी परेशानियां हैं आपकी वो दूर हो जाएंगी। आप कहीं ना कहीं अच्छे से क्लेम कर पाएंगे सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, पहला क्वेश्चन तो ये है कि जब साइट पर आप क्लेम करने जा रहे हैं तो साइट अच्छे से वर्क नहीं कर रही है, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जा रही है, या तो ओटीपी नहीं आ रहा है या फिर साइट ही आगे नहीं बढ़ रही है। तो इस तरह की परेशानी आ रही है क्योंकि कई सारे लोग एक साथ ही साइट पर विजिट कर रहे हैं, क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि क्या हो रहा है, साइट पर लोड पड़ रहा है और लोड पड़ने की वजह से इस तरह की परेशानियां फेस करनी पड़ रही हैं निवेशकों को जो क्लेम करना चाह रहे हैं। तो कौन सा सही टाइम है, कब क्लेम करना चाहिए जब आपका क्लेम अच्छे से सफलतापूर्वक हो सके? तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप क्लेम करना चाह रहे हैं तो आप लेट नाइट अपना क्लेम कीजिए। उस समय साइट स्मूथ चलती है। अगर प्रॉब्लम करती भी है तो आपको बार बार ट्राई करना है। बार बार आप ट्राई करेंगे तो आपका जो आवेदन है, आपका आवेदन जो है वह सफलतापूर्वक हो जाएगा। तो आप लेट नाइट या फिर बिल्कुल सुबह सुबह 3 से 4 बजे 5 बजे के आसपास में क्लेम कर सकते हैं। उस समय आपको क्लेम करते टाइम कोई भी परेशानी नहीं आएगी। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों ये है कि लोगों को परेशानी आ रही है कि जब वो क्लेम कर देते हैं, क्लेम करने के बाद में जब वो फाइनली सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद में कई लोगों का एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, साइट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है, तो प्रॉब्लम होने की वजह से ही क्या हो रहा है कि जब फाइनल सबमिट करते हैं तो आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर कभी कभार जनरेट नहीं होता है। उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, या तो आप अपने मोबाइल पर चेक कर लीजिए, कोई ना कोई एक्नॉलेजमेंट नंबर आपके पास आ जाएगा। अदरवाइज जब आप क्लेम करते हैं, क्लेम करते टाइम पे आप अपनी मेल आईडी को भी मेंशन करते हैं, तो आप अपनी मेल आईडी को जरूर चेक कर लें। हो सकता है कि आपके मेल आईडी पर आपके इनबॉक्स में कोई ना कोई एक्नॉलेजमेंट नंबर रिलेटेड कोई मेल आया हो। अगर आपके इनबॉक्स में नहीं है तो आप अपने स्पैम बॉक्स में जाकर भी चेक कर सकते हैं, वहां पर भी आपका जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है उसका मेल आ सकता है। तो आप इस प्रकार से अपने एक्नॉलेजमेंट नंबर को सर्च कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, कई लोग पूछ रहे हैं और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर हमने क्लेम तो कर दिया है, लेकिन क्लेम करते टाइम हमसे कुछ ना कुछ गलती हो गई है। जैसे कि हमने क्लेम करते टाइम पे जो भी हमारे पास सारे बॉन्ड थे जिनको हमें एक साथ अपलोड करना था, उनमें से कुछ बॉन्ड हमारे पास रह गए हैं। या फिर हमने जब क्लेम किया था, क्लेम करते टाइम पे हमने जो एप्लीकेशन फॉर्म था उसको ब्लैंक रूप से ही अपलोड कर दिया है, उस पर कुछ भरा ही नहीं है, उसको हमने अपलोड कर दिया और क्लेम कर दिया। या फिर हमने रिसिप्ट नंबर वगैरह कुछ ना कुछ, या फिर मेंबरशिप नंबर कुछ ना कुछ गलत भर दिया है और भरने के बाद में हमने उस पर क्लेम कर दिया। क्लेम करने के बाद में एक्नॉलेजमेंट नंबर भी हमारे पास जनरेट होकर के आ गया। ऐसे में हम क्या करें? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि जब आप क्लेम कर देते हैं, क्लेम करने के बाद में आप पोर्टल पर कुछ भी नहीं कर सकते। आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाता है कि आपको वेट करना है, आपको इंतजार करना है वेरिफिकेशन मैसेज का। अगर आपका जो मैसेज है वह रिजेक्शन का आया है तो आप उसके बाद में अपना दोबारा से क्लेम कर सकते हैं। जो भी आपने गलतियां करी हैं उन गलतियों को सुधार कर करके दोबारा से आप क्लेम कर सकते हैं आफ्टर 30 डेज या फिर 45 डेज। जब भी आपका मैसेज आ जाए तो उसके बाद आप क्लेम कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन,
कई निवेशक पूछ रहे हैं कि जो आधार कार्ड से हमारा खाता लिंक है, अभी जो प्रेजेंटली लिंक उसमें शो कर रहा है क्लेम करते दौरान, हमें इस खाते में पैसा नहीं चाहिए, हमें किसी दूसरे खाते में पैसा चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करें। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप क्या कीजिए, जिस खाते में आपको पैसा नहीं चाहिए उसको छोड़ दीजिए। जिस खाते में आपको पैसा चाहिए उस बैंक में जाइए, आप ब्रांच में जाइए, ब्रांच में जाकर के अपना खाता अपने आधार कार्ड से प्राइमरी बेस पर लिंक करा दीजिए कि डीबीटी के माध्यम से जो भी पैसा आना चाहिए वह मेरे इस खाते में आना चाहिए। यह काम आप बैंक में ब्रांच में जाकर भी करा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप नेट बैंकिंग का यूज़ करते हैं या फिर आप ऑनलाइन जाकर के कर सकते हैं, तो आप ऑनलाइन जाकर भी कर सकते हैं उस बैंक की वेबसाइट पर जाकर के। तो इस प्रकार से आप अपना जो खाता है उसको चेंज कर सकते हैं और दूसरा खाता लिंक कर सकते हैं। आपको क्लेम भी जब ही करना है जब आपका दूसरा खाता लिंक हो जाए, कि जब आप क्लेम करें तब आपको वो खाता शो करें। पांचवा क्वेश्चन, अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो चुकी है, उस केस में कैसे क्लेम करें। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो चुकी है तो उसका क्लेम उसके नॉमिनी के द्वारा किया जाएगा। नॉमिनी को अपना आधार कार्ड लगाना है, आधार कार्ड लगाने के बाद में उसको अपने ही बिहाफ पर जो आवेदन पत्र है उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में अपनी फ़ोटो लगानी है और बैक साइड में जहाँ पर स्पेस खाली है उस स्पेस पर उसको क्या करना है, एक घोषणा पत्र लिखना है। घोषणा पत्र में लिखना है कि मैं जो अकाउंट होल्डर थे उनका क्या नाम है रिलेशन में ये लगता हूँ और अभी उनकी मृत्यु हो चुकी है। मैं साथ के साथ में जो डेथ सर्टिफिकेट है उसको भी संलग्न कर रहा हूँ, अटैच कर रहा हूँ, उनका आधार कार्ड वगैरह वो भी मैं लगा रहा हूँ। तो जो भी पैसा है इस क्लेम का वह मुझे दिया जाए। ये मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ। आप क्या कर सकते हैं, किसी नोटरी वाले से या फिर क्या नाम है कोई भी वकील वगैरह है जो भी जानकार है, आपको अच्छे से उसको लिखवा लेना है। लिखवाने के बाद में उसको अपलोड कर देना है विद डॉक्यूमेंट, डेथ सर्टिफिकेट और आधार कार्ड वगैरह भी जो भी अकाउंट होल्डर जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनका उसके साथ में अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद में उसको अपलोड कर देना है। इसके अकॉर्डिंग आप क्लेम कर सकते हैं। साथ के साथ में आपको बता दूं, कई बार ऐसा होता है कि जो नॉमिनी है उसका भी सारा अकाउंट था और जो अकाउंट होल्डर जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनका भी सारा अकाउंट था। उस केस में कैसे क्लेम किया जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि जब नॉमिनी अपना क्लेम करेगा, अपने सारा अकाउंट का क्लेम करेगा, उसी समय उसी सेम फॉर्मेट में जो अकाउंट होल्डर हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनका क्लेम भी उनको करना है। इस प्रकार से अगर आप क्लेम करेंगे तो आपका जो क्लेम है वह एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और आपको किसी ब्रांच वगैरह में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी आसपास में कोई ब्रांच ओपन है तो वहाँ से भी आप सलाह ले सकते हैं इस बारे में। बाद बाकी मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ कि जो तरीका है बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल लीगल तरीका है। आप उसमें घोषणा पत्र में जो लिखेंगे बिल्कुल लीगली ही इसको माना जाएगा और आपका जो क्लेम है वह एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो भी अकाउंट होल्डर हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनका क्लेम कर सकते हैं। छठा क्वेश्चन, कई लोगों का क्वेश्चन है कि सर जब हम क्लेम करते हैं तो क्लेम करते समय हम डिपॉजिट अमाउंट मेंशन करें या फिर मैच्योरिटी अमाउंट मेंशन करें। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जब आप क्लेम करते हैं तो क्लेम करते समय आपकी बेशक से मैच्योरिटी क्यों ना हो गई हो, बेशक से 2-3 साल ऊपर हो गए हों, तब भी आपको डिपॉजिट अमाउंट ही मेंशन करना है। क्योंकि वहां पर जब आप क्लेम करते हैं तो वहां पर आपसे मैच्योरिटी अमाउंट के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, तो आपको क्लेम करते समय डिपॉजिट अमाउंट को ही मेंशन करना है। सातवां क्वेश्चन, कई लोगों का क्वेश्चन है कि सर हमारी तो मैच्योरिटी ही नहीं हुई है, तो क्या हम क्लेम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों आपकी मैच्योरिटी हुई है या नहीं हुई है, आपको क्लेम करना चाहिए। क्योंकि अगर आप क्लेम करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो अमाउंट है वह सहारा इंडिया के रिफंड पोर्टल पर रिफ्लेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को पता चलेगा कि इतने लोगों का इतना पैसा है, इनको रिफंड देना चाहिए। तो आपको क्लेम करना चाहिए। और अभी स्टार्टिंग में आपको पता ही है 10-10 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो छोटे निवेशक हैं उनको उनका पेमेंट जरूर ही मिलेगा। तो अगर आपका मैच्योरिटी नहीं हुआ है तो बिना टेंशन के आप क्लेम कर दीजिए, आपका क्लेम जरूर पास होगा। आठवां क्वेश्चन,
कई लोगों का क्वेश्चन है सर हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, हमने डिफरेंट सोसाइटीज़ में अपना पैसा रखा हुआ था, तो हम ये कैसे चेक करें कि हमें क्लेम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किस बॉन्ड का हम क्लेम करें या फिर नहीं करें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस रिफंड पोर्टल पर 4 सोसाइटीज़ का पैसा लौटाया जाएगा। तो आपको ये चेक कर लेना है कि आपके किस किस बॉन्ड पर इनमें से किस सोसाइटीज़ का नाम मेंशन है। अगर किसी भी एक सोसाइटीज़ का भी नाम मेंशन होता है तो आप क्लेम कर सकते हैं और आपको क्लेम करना चाहिए। इसके बाद में आपका जो पैसा है वह आपके पास आ जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि जिन सोसाइटीज का नाम इस पोर्टल पर नहीं है, जैसे क्यू शॉप हो गया या फिर अदर कोई सोसाइटी है उसका नाम नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूं कि अभी कोई गाइडलाइन नहीं आई है। आपको वेट करना है, जब ये ट्रायल बेसिस पर जब इन 4 सोसाइटीज का पैसा मिल जाएगा, हो सकता है इसके बाद में कोई ना कोई गाइडलाइन आए और उसके बाद में जो और सोसाइटीज़ हैं उनका भी प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाए रिफंड के लिए। तो आपको उसके लिए बस क्या करना है, वेट करना है। तो आई होप दोस्तों आपको जो मैंने सॉल्यूशंस दिए हैं उनको अच्छे से आपने समझ लिया है। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता है तो आप वीडियो को दोबारा से देख लें, क्योंकि ये जो मैंने आंसर्स आपको दिए हैं दोस्तों, मैं ऐसे ही बिल्कुल हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहीं ना कहीं किसी ना किसी वकील के थ्रू या फिर किसी ना किसी एजेंट के थ्रू परामर्श लिया है, उनसे बातें की हैं, उनसे पूछे हैं, क्वेश्चंस पूछे हैं, उनके आधार पर जो आंसर्स निकले हैं उनके बाद ही मैं आपको ये सॉल्यूशंस दे रहा हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही किसी और नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।